नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। 200 से अधिक जातियों की गणना कर सरकार ने पता लगाया कि कौन जात के कितने लोग हैं। इस उद्देश्य के साथ कि कौन जात के कितने लोग हैं और उनकी क्या स्थिति है, इसका आकलन कर उस अनुसार योजनाएं तैयार की जाए और उन्हें इसका लाभ मिले। और इस क्रम में क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया वाले सिद्धांत का पालन हो और जात पात की सियासी बात समझते हुए हर समूह साथ आए, सत्ता का योग बनाए। लेकिन विपक्ष भी सत्ता पक्ष के इस पैंतरे से भली भांति परिचित है। तू डाल डाल तो मैं पात पात वाली बात और हर जात के साथ खड़े दिखने की होड़ मच गई। अब चुनाव नजदीक है तो नेताजी अपने जात वालों का साथ स्वाभाविक मानकर बाकी के हर जात को साथ लाने के लिए, लुभाने के लिए 3-5 गुणा गणित बिठाने का, उनके साथ एक पात में बैठने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। कुछ दिनों में दर्जनों ऐसे सम्मेलन हो गए और आगे अभी और कितने होंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर सवाल यह खड़ा होता है कि जब खेल जात की जमात वाला ही खेलना है तो मुकाबले से पहले अभ्यास विकास वाले मैदान में क्यों करते हैं? या यूं कहें कि जब विकास की बात करते हैं तो वोट के लिए जात वालों का मुंह क्यों ताकते हैं? इस सवाल का जवाब हम लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरुण यादव जी हैं, बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए इंजीनियर राहुल आनंद जी हैं और एलजेपीआर की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए शशि भूषण प्रसाद जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अरुण जी आपसे करेंगे। बात विकास की होती है लेकिन कार्यक्रम, सम्मेलन, आयोजन जात के नाम पर होता है, तो फिर बात विकास की करनी है, कार्यक्रम जात की करनी है, जनता को क्या दिखाना है? देखिए दीपक जी, खास करके राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी मुद्दों की राजनीति करते हैं। जनता से जो जुड़े सवाल, राज्य की जनता के सामने जो ज्वलंत सवाल, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, गरीबी हो, भुखमरी हो, बढ़ते हुए अपराध हो, इन सारे सवालों को लेकर हम संघर्ष करते हैं। इन सारे सवालों को लेकर हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ते हैं। आपने देखा होगा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में हमारा मुद्दा था, तेजस्वी यादव जी ने पहली बार बिहार की राजनीति में एक अलग हटकर नारा दिया जिसे देश ने भी सराहा। पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने की बात कही, साथ साथ 10 लाख सरकारी नौकरी भी देने की बात कही। आपने देखा उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के लोग लगातार भावनात्मक नारे, भावनात्मक मुद्दे के सहारे राजनीति किया करते थे। उन्हें भी मुद्दे की राजनीति पर आने के लिए हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने मजबूर किया। नीतीश कुमार जी ने, आपने देखा क्या क्या तंज कसा, वो कहने की जरूरत नहीं है, लगातार सारे लोग जानते हैं, हम लोग कहते आ रहे हैं। आपने देखा 2022 में 9 अगस्त को हमारी सरकार महागठबंधन की बनी। नीतीश कुमार जी जब एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल हुए तो आपने देखा तेजस्वी यादव जी ने अपने संकल्प को लागू करने का काम किया, 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया, आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट पॉलिसी लागू करने का काम किया, मानदेय दोगुना करने का काम किया, हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए स्वास्थ्य विभाग में आमूलचूल परिवर्तन लाने के उद्देश्य से मिशन 60 के तहत काम करने का काम किया, मिशन बुनियाद के तहत, मिशन परिवर्तन के तहत 700 डॉक्टर घर बैठे जो तनख्वाह उठाते थे उन पर कार्रवाई करने का काम किया, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सड़कों का जाल बिछाने का काम किया, जाति आधारित गणना। चलिए, पर्याप्त समय आपको मिला अरुण जी। हम फिर आएंगे आपके बारे में। हम समाप्त करूंगा। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ अपनी बात रख रहे हैं। आपके बात के लिए यहाँ ये मंच नहीं है ना। अगर हमने पूछा कि 100 बनियों की हत्या कर दी गई नीतीश सरकार के शासनकाल में, ये किसने कहा? A to Z की बात आप भूल गए कि यहाँ A to Z की बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। मुस्लिम की यादों की बात आप यहाँ भूल गए।
आप सुनिए ना, मैं तो वही जा रहा हूँ। ये सारे काम हुए नहीं, बहुत तो किसी लंबा एक सफर तय जाति को करके आप लाभ वहां नहीं मिला पहुंच ना, रहे हैं। किसी जाति को लाभ नहीं मिला ना। हम्म। अब आप जो जात की बात कर रहे हैं, हम्म। जो जो छोटी छोटी जातियां हैं, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जो मुख्य धारा से अलग थलग है। 2 दशक से बिहार में नीतीश जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। इन्होंने ठगने का जिन जिन छोटी छोटी जातियों को किया, वो जातियां गोलबंद हो रही है। चलिए, इनके अच्छी बात है खिलाफ अरुण जी, हम आएंगे आपके आप पास। देख रहे हैं। अरुण जी, पर्याप्त समय मिल चुका है, हम आएंगे आपके पास। फिर छोटी जी छोटी जी जी, जातियों का बिल्कुल। जिक्र कर दिया आपने, तो हम सीधे शशि भूषण जी के पास चलते हैं। हाल ही में बहुजन को लेकर एक बड़ा आयोजन, एक बड़ा जुटान किया गया है। शशि भूषण जी, अरुण जी की बात आपने सुनी, कुछ ही समय का शासनकाल रहा, उस दौरान क्या कुछ नहीं किया गया, इसका उन्हें उल्लेख किया और विस्तार से उल्लेख किया। इसके बाद कह रहे हैं कि छोटी जातियों को एनडीए के शासनकाल के दौरान किनारे लगा दिया गया, और अब वो जातियां जब सजग हो रही है, आरजेडी के प्रभाव में जब मुखर हो रही है, तो उन्हें लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, स्पष्ट है कि आज़ादी के बाद जो इनकी अलायंस की सरकार है, उसने बार बार जो छोटी छोटी दबे कुचले और दलित वर्ग है, उनको सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का काम किया। उनकी ना विकास हो पाई, न शिक्षा में विकास हो पाया, न स्वास्थ्य में विकास हो पाया, और हद तो ये रही कि बार बार उन्हीं की बहू बेटियां छेड़ी जाती हैं, उनके साथ हत्या की जाती है, तरह तरह के जुर्म किए जाते हैं। आज कम से कम इस डबल इंजन की सरकार में आप देख रहे हैं कि त्वरित कार्रवाई हो रही है, दोषी पकड़े जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे हमारी जो एलजेपीआर है, वो इस तरह की निंदनीय घटनाओं के लिए इतनी कड़ी एक्शन ले रही है कि माननीय नीतीश कुमार जी के यहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने पत्र लिखकर बड़े कड़े शब्दों में भी संवेदना व्यक्त की। और उससे भी बड़ी बात है कि हम लोगों ने 29 तारीख को कल ही अभी बहुजनों के लिए एक समागम समारोह किया था, जिसमें लगभग लाखों के तादाद में जनसंख्या, जन सैलाब उमड़ आया था। जो अभी वहाँ की जनता, जितने भी मीडिया, जितने भी रिपोर्टर्स गए, सब लोग एक सूत्र से उस सैलाब की चर्चा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। शशि भूषण जी, साथ में अपने जवाब के ये भी जोड़ लीजिए कि जब बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट होगा, तो वो बिहारी कौन होगा जो इस फर्स्ट पायदान पर होगा? मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ। तो अभी यह बात देखिए कि हमारी पहल, हम लोग पहल कर रहे हैं कि दलित को अलग अलग जाति और अलग अलग टुकड़े में, अलग अलग धर्मों में बांटकर, जो पहले लोग उसका इस्तेमाल करते रहे, हम लोग इस मंच से एक तरह से बिगुल फूका है कि आप लोग एकत्रित होइए, एकजुट होइए, अपने हाथ और साथ को मजबूत करिए, ताकि आप लोगों के साथ जो पूर्व में धोखा होती रही वो अब ना हो, और 2025 के चुनाव में आपका हाथ, साथ और संग बड़ी मजबूती से मिले, और बढ़ते बिहार का आप हिस्सा बने। चलिए, हम आएंगे जहाँ आपके तक पास। आपने कहा बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, हाँ, देखिए, हमारे नेता का विजन स्पष्ट है कि हम सर्व जाति, सर्व धर्म के नेता हैं, और हमारी पार्टी सभी जाति के लिए, सभी धर्म के, सभी उम्र के लिए काम कर रही है। जहाँ तक दलित, महादलित या जो दबे कुचले रह गए हैं इस समाज में, जिनको अभी जितनी सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई है, उसके लिए हमारी पार्टी विशेष रूप से काम कर रही है। चलिए, अच्छी बात है। हम राहुल जी के पास चलते हैं। राहुल जी, जो बात अरुण जी ने कही, जो बात शशि भूषण जी ने कही, आपकी पार्टी के एक नेता ने उसी बात को कुछ और अंदाज में लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था, तो वो विवादित बयान हो गया था, बटेंगे कटेंगे वाली बात होने लगी थी, और ये मारने काटने तक ये बात पहुंच गई थी। किसी परिप्रेक्ष्य में किसी नेता ने उसे किसी और तरह से प्रस्तुत किया। तो यहाँ जब ये सब बात हो रही है, लेकिन आप साथ होने का बात करते हैं, आपके नेता अलग अलग जातियों के कार्यक्रम में पहुंचते हैं, तो कोई अलग नहीं है, आपके पार्टी के नेता भी इस तरह के समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए, और फिर कहते हैं एकजुट होइए, ये क्या है? देखो जी, भारतीय जनता पार्टी का जो टैग लाइन है वो यही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। और जो जाति की जो विचारधारा है, वो मानव जीवन में अगर हम बात करें, अगर आप मानव जीवन में आपने जन्म लिया है, तो समाज के अंदर उसे एक नाम दिया जाता है, उसे एक जात के नाम से जाना जाता है। ये एक सच्चाई है, इससे आप अलग नहीं हो सकते हैं।
अब सवाल ये उठता है कि अगर आप किसी बाग की बात करते हैं और बाग में एक तरफ की फूल रहे तो उसका कितना महत्व होगा, और उस बाग में तरह तरह के फूल रहे तो उसकी क्या खूबसूरती होगी। ये बात भारतीय जनता पार्टी कहती है। मैं आपकी बातों को अगर समझूं तो ये 4 पॉइंट में मैं आपको बात को बता सकता हूं। देखिए, आरजेडी के लोगों ने क्या कहा, वो अपने महानता का परिचय देने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन शायद वो भूल गए कि दलितों के साथ उनका व्यवहार कैसा रहा था। शायद वो ये भी भूल गए कि एमवाई समीकरण के जानने वाले लोग थे वो, शायद वो ये भी भूल गए कि कल जिस तरह से गांधी मैदान में वो परिचय देने का काम कर रहे थे वो किस चीज़ का परिचय था। वो ये भी भूल गए कि उनके शासनकाल में किस तरह से शोषण हुआ करता था। अब मैं बात करता हूं 2005 के बाद जो एनडीए के शासनकाल की आपने बात की, तो मैं 5 पॉइंट में बात को समाप्त करता हूं। जो जाति विशेष की बात हो रही है तो उन्हीं को लेकर अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए की सरकार ने क्या किया। पहला, आरक्षण का विस्तार किया। दूसरा, ओबीसी छात्रवृत्ति योजना। तीसरा, कौशल विकास। चौथा, अति पिछड़ा वर्ग विकास योजना। दूसरा बात करें दलित और अनुसूचित जाति की बात करें तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, एससी छात्रवृत्ति योजनाएं, भूमिहीन दलितों को जमीन देने की योजनाएं, दलित उद्यमिता प्रोत्साहन। तीसरी बात करें आदिवासी अनुसूचित जाति एसटी की वन बंधु योजना, एसटी छात्रवृत्ति आवास योजना, विकासशील जनजातीय ब्लॉक की पहचान। स्वर्ण जाति के लिए क्या किया, तो समान वर्गों के लिए 10% आरक्षण दिया, जिसका विरोध किसने किया, जो हमारे साथ आज पैनलिस्ट में बैठे हैं, आरजेडी। अब मैं बात करता हूं प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, शौचालय योजना। मुस्लिम समाज के लिए क्या किया, तो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, मौलाना आजाद स्कॉलरशिप, नई रोशनी योजना, नई मंजिल योजना, मदरसा आधुनिकीकरण और छात्रवृत्ति योजनाएं। देखिए, हमने जो बताया वो आपको एक तरफ से हमने जी हम जुड़वा देते हैं अरुण जी, हमने क्या किया। लेकिन यहाँ सवाल जब उठता है, जब अपना परिचय देने के लिए, तो ये निश्चित तौर पर बताता हूँ कि जो हमारे नेता जिस सभा का जाकर संबोधन कर रहे हैं, अगर उस जाति विशेष से आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनको जाना चाहिए, क्योंकि उनकी जाति का आधार पर वो आज अपनी जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपने समाज को लेकर वो आगे चल रहे हैं और कितने सजग हैं। ये दिखाता है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है उसमें जब हर जाति धर्म के लोगों को जब वहां बैठाया जाता है तो इसका मतलब साफ होता है कि जो समाज और जो बिहार और जो देश के अंदर जो खूबसूरत लोग हैं जो हर जाति धर्म से आते हैं उनका हम ख्याल रखते हैं। चलिए अरुण जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए हम दोबारा चलेंगे, शशि भूषण जी के पास चलते हैं। शशि भूषण जी, सब एक ही बात कर रहे हैं लेकिन सब अलग अलग सामाजिक समूहों को लक्षित करके कार्यक्रम कर रहे हैं। उन कार्यक्रमों में उस समाज के लोगों की बड़ाई हो रही है, दूसरे समाज के लोगों की शिकायत हो या ना हो, लेकिन ये दर्शाया जा रहा है कि हम हैं आपके साथ और हमारे लिए आप ही आप सर्वे सर्वा हैं। तो अलग अलग समूहों में जाकर एक ही तरह की बात अलग अलग लोगों को कहेंगे तो विश्वास कौन करेगा? फिर राजनीतिक दल अपनी विश्वसनीयता खो देंगे क्या? देखिए, हमारे मित्र ने भी बहुत अच्छी बात कही। हम लोग अलग अलग जाति अलग अलग धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। हमारी जो एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार में कभी देखिए जाति पात की बात नहीं हुई है, बल्कि हमेशा विकास पे बात हुई है। अपराध मुक्त कैसे बने पूरा देश, पूरा राज्य कैसे बने, उस पे बात हुई है। और इतनी योजनाएं इस समय निश्चित तौर पे बिहार के अंदर आई हैं और दी गई हैं, जो अति सराहनीय है। सबसे बड़ी बात हमारे मित्र जो आरजेडी से कह रहे थे कि सड़कों का निर्माण हुआ, अरे वो दिन 90 के दशक कहाँ भूल पाई है जनता, जहाँ गोपालगंज, छपरा, सिवान, पूर्णिया कहीं से भी आने में पटना में 8 से 12 घंटे का समय लगता था। आज 2 घंटे में आप कहीं से 3 घंटे मैक्सिमम 4 घंटे में बिहार के किसी कोने से पटना पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, हॉकी स्टेडियम भर सकते हैं। सुबह कार्यक्रम शुरू होने से पहले 10 बजे तक आप हॉकी स्टेडियम भर सकते हैं, लेकिन बहुजन के नाम पर सिर्फ हॉकी स्टेडियम क्यों भरेगा? देखिए, आप सवर्णों के साथ नहीं है? बिल्कुल, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। सवर्ण आपके साथ नहीं है? नहीं, बिल्कुल आपको क्लियर। 8 जून को हमने रमना मैदान में भी जो आयोजन किया था, महासभा किया था, उसमें किसी तरीके की सिर्फ दलित की वो महासभा नहीं थी, बल्कि सर्व जाति सर्व धर्म सभी लोग की भीड़ उमड़ के आई थी। हम लोग आगामी छपरा में भी प्रमंडलीय सभा करने जा रहे हैं। वहाँ सभी जाति सभी धर्म सभी वर्ग के लोगों को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। तो हमारी पार्टी किसी भी तरह का जात पात, मतलब आप समावेशी समाज के साथ हैं। एक सेकंड मुझे जल्दी से नहीं कर रहे हैं। हाँ, जहां तक मैं फिर कहूंगा कि दलित और महादलित, पिछड़े अति पिछड़े, जिनको उचित न्याय अभी तक पूरा रूप से नहीं मिल पाया है या जिनको अभी और भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, उस पर हमारी पार्टी काम कर रही है।
हम परिवार में हैं, लेकिन हम अपने परिवार के मुखिया को ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यहाँ भी काम किए हैं, लेकिन और काम करने की चलिए, जरूरत है। इसमें हमारा कोई दो उद्देश्य राय इतना नहीं है कि समाज का एक तबका पीछे है, उसे बराबरी में कम से कम लाने की कैसे लाए, जरूरत है। कैसे आप लाया आगे जाए, बढ़ाने के कैसे लिए जो लाया, प्रयास कर रहे हैं वो बिल्कुल सही करें। कहा आपने। लेकिन शशि भूषण जी, आप जिस बात का क्रेडिट ले रहे हैं, अरुण जी 20 साल पहले से उसी बात का क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने उस दबे कुचले समाज को मुखर किया, समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए ये किया वो किया। अरुण जी, आप भी वही बात का क्रेडिट ले रहे हैं जो आपके शासन में ना होने के बावजूद 20 साल बाद वो उसी बात का क्रेडिट ले रहे हैं। तो क्या हम ये माने कि आज भी समाज उसी जगह है जहां आपने उसे देखा था, जहां से आपने उसे उठाने का काम किया था, या नहीं किया था? देखिए दीपक जी, हमें क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है, और इतिहास गवाह है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो काम किए सामाजिक न्याय सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, अंतिम पायदान में जो खड़े लोग थे उन्हें मुख्य धारा में लाने का काम किया। चाहे जिस जाति धर्म वर्ग के लोग, तमाम जाति धर्म वर्ग के लोगों को उसका लाभ मिला, ये कहने की जरूरत नहीं। और ये अभी फिलहाल हमारे साथी डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, अपराध की बात कर रहे थे, उसके बाद लगातार कह रहे थे कि हमारे नेता प्रयासरत हैं, पत्र लिख रहे हैं। इस सरकार में रहने के बावजूद भी प्रयास करना पड़ता है, पत्र लिखना पड़ता है। और एक सवाल आपने जो कहा, पूछा, फर्स्ट बिहारी की बात करते हैं, उनमें कौन सा बिहारी? इनका जवाब इनके पास नहीं था, इधर उधर की बात करके घुमा दिए। इनको बोलना चाहिए ना, इनके लिए फर्स्ट परिवार है, जीजा है, दामाद है। और आपने देखा आयोग के गठन में मांझी जी के दामाद, अशोक चौधरी जी के दामाद, रामविलास पासवान जी के दामाद, तो ये है इनका फर्स्ट बिहारी। तो अभी आप क्राइम पर बात कर रहे थे, एनसीआरबी हमारा नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल का संगठन नहीं है, भारत सरकार का एक संस्था है। उन्होंने क्या कहा? नहीं, उन्होंने क्या कहा वो तो आप हर बार उल्लेख करते हैं। अरुण जी, तेजस्वी यादव ने जो कहा उसका आप सुन तो लीजिए। अरुण जी, तेजस्वी यादव ने वैश्विक सम्मेलन में यह विशेष रूप से उल्लेख किया कि 100 बनिए मारे गए नीतीश सरकार के शासनकाल में। जब पीड़ित किसी जात का हो जाता है तो अपराधी की भी जात तलाशेंगे ना आप? तो जब वो पीड़ित की जात बता रहे हैं तो अपराधी की जात अगर विरोधी खेमा बताता है तो उस पर बौखला जाते हैं। नहीं, देखिए, पीड़ित आप छेड़ दिया। वैश्य महासम्मेलन की चर्चा समाज ने कहा, हम तो वोट देते हैं, हमारी वोट लेता है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इसके एवज में हमें क्या मिलता है? बोली के बदले गोली मिलता है। राष्ट्रीय जनता दल के शासन काल में 8 मंत्री हुआ करते थे, अभी कितना है? पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा, एनडीए ने सिटिंग सीट काटने का काम किया वैश्य समाज के लोगों का, और महागठबंधन में वही सबसे अधिक एमपी वो तो इस बार भी देखने को मिलेगा। अरुण जी, ये समीकरण उसी लिए तो साधा जा रहा है ना कि किसे हम आगे बढ़ाएं, नहीं, सीटों का गणित बिठाने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल का 9 वर्षों तक वैश्य समाज का रामचंद्र पूर्वे जी रहे। अभी भी बिहार की जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, 2 नंबर की जो पद है प्रधान महासचिव, वैश्य समाज से रणविजय साहू जी। राज्यसभा में आप चले जाइए, संसदीय दल के नेता वैश्य समाज से प्रेम गुप्ता जी हैं। तो हम सम्मान देते हैं, जो कमजोर तबके के लोग हैं उसे मुख्य धारा में लाने का काम करते हैं। चलिए, यही काम अभी भी वही हो रहा है, यूज एंड थ्रो करने का काम करते हैं। ठीक है अरुण जी, आपने अपनी बात रख ली। राहुल जी, A to Z की बात करते हैं। राहुल जी, यूज एंड थ्रो की पॉलिसी आप अपनाते हैं। जब जहां जिसका फायदा नजर आया उसे आप कुर्सी पर बैठा देते हैं, और जहां फायदा नहीं दिखा उसे कुर्सी से किनारे कर देते हैं, अरुण जी कह रहे हैं। देखिए, अरुण जी के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तटस्थ को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है।
यहाँ पे इस चीज़ को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझना होगा कि जो शासन काल था उस सब का दौर जो था और अब का दौर जो है, उस दौर में क्या ऐसे आधारभूत संरचनाओं का विकास हुआ और कैसे लोगों के अंदर विश्वास आया और कैसे मुख्य धारा से लोगों को जोड़ा गया। नहीं, जो इसके ऊपर ये संरचना कभी- बनी ना, उस संरचना को जातीय कुआं कहते हैं, जिसमें एक जाति विशेष को डाल दिया गया, उस पर पत्थर डाला गया, तो उस जाति विशेष के लोगों ने दूसरा कुआं किया, खोदा और उसमें दूसरे जाति के लोगों को डाला और ऊपर से पत्थर डाल दिया। तो ये संरचना तैयार हो रही थी और उस समय आप भी कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार रहे। दीपक जी, देखिए, आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि अ, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी भी कार्य को किया है और जब शासन किया है तो उस समय उन्होंने चीज़ों को सजाया है, चाहे वो मंत्रिमंडल की बात हो या समाज में एक अच्छा संदेश देने की बात हो। लेकिन फिर भी जब कांग्रेस हमारे साथ बैठती है, हालांकि अभी हमारे साथ नहीं है, वो इंडिया अलायंस के जो साथी हैं, उन लोगों ने सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी बात को लेकर किया कि आपने कितने SC ST को क्या दिया, आपने किसको क्या दिया, ये मुझे बताइए, चाहे वो बजट की बात हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि बनने की बात रही हो। लेकिन उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि हमने क्या किया और क्यों किया और कैसे किया। लेकिन यहाँ पे हर वक्त एक बात उठता है, जो RJD के साथी अक्सर इस बात को कहते हैं, जब भी कोई महत्वपूर्ण चर्चा होती है तो NCRB पे चले जाते हैं और चीज़ों को गिनाने लगते हैं, लेकिन शायद अब तक वो अपने पॉकेट डिक्शनरी को अपडेट ही नहीं कर पाए कि आगे क्या क्या हुआ है। जो चलिए, डेटा तो हम बोलते हैं उम्मीद वो करते हैं कि पुराना बोलते हैं, सरकार चुनाव से राष्ट्रोत्सव की पहले बात करें सबको तो निश्चित तौर अपडेट पे बहुत करा दे। कम आएगा। चलिए, वक्त का अभाव है, माफी चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शशि भूषण प्रसाद जी, इंजीनियर राहुल आनंद जी और अरुण यादव जी, अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अगड़ों पिछड़ों की ये लड़ाई लड़ी हुई है और इस लड़ाई में आगे कौन निकलता है, वो इस विचार के साथ सबको साथ लेने की कोशिश कर रहा है कि आगे निकलकर कुर्सी तक उसकी पहुंच बेहतर हो। लेकिन हर पार्टी कह रही है, कोई A to Z की बात कर रहा है, कोई सबका साथ सबका विकास कह रहा है, तो कोई बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट यानी कि सभी बिहारियों की बात कह रहा है, तो कोई अगड़ों पिछड़ों को साथ लेकर चलने की बात कह रहा है। लेकिन कौन किसके साथ कब तक कितने समय तक खड़ा रहता है और कितना लाभान्वित पहुंचाता है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।